फ्रांस में किसी ने कुछ किया, वीजा लो, वहां जाओ, गर्दन काटनी है। अगर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जो सनातन संस्कृति की धरती है, इस पे किसी ने कत्लो गारत की, और अब किसी ने ये नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये 2020 का भारत है, उसकी समझ में आ गया है, ये टुकड़े नारे लगाने वालों के टुकड़े भारत कर देगा, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आदर्शवाद से बाहर निकलिए, भगवान परशुराम को मानिए, उपनिषदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। भगवान राम भी जब सन्यास हुआ तो बैग में भर के पैसे लेके नहीं गए, कपड़े लेके नहीं गए कि कितनी जोड़ी धोती पहनूंगा, सब कुछ छोड़ा, धनुष बाण लेके गए। उसके मानने वाले कहते हैं अरे ना हम शास्त्र पढ़ेंगे ना शस्त्र की बात करेंगे, हर देवी देवता हाथ में एक फरसा लिए खड़ा है, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी कायरता को छुपाने के लिए आदर्श की चादर मत पहनिए। अगर आदर्शवादी तभी रहेंगे जब समाज आदर्शवादी रहेगा। इसलिए सनातनों की जिम्मेदारी है कि जो अनाचारी, जो हत्यारी मानसिकता के मजहब और तहजीब इस देश में है, उसको आपको समाप्त करना होगा। भगवान राम ने भी हथियार उठा करके जो समुद्र जिससे वो मांग रहे थे रास्ता नहीं दिया, जब उन्होंने बाण चढ़ाया तो समुद्र ने कहा सरकार आ गया, फौरन 2 मिनट पे लाइन पे आ गया, रास्ता दिया। इसलिए बनारस में कहिए कि भाई ठीक ठाक तरीके से शादी करते हैं तुम्हारे माँ बाप, पूरी तुम्हें दुआएं देते हैं, बेटी को दहेज देते हैं कि बेटी सुखी रहे, हजारों लड़कों के बीच में से एक लड़का ढूंढते हैं कि मेरी बेटी को खुश रखेगा। और आपसे कह रहा हूं, मर्दों से कह रहा हूं, ये बात मैंने आज तक किसी महिला के मुंह से नहीं सुनी। ये अजीबोगरीब मर्द है सनातनी हिंदू। मां बाप इतनी मेहनत करके बढ़ा के आपको आईएएस पीसीएस बनाते हैं, उस बेटी को आईएएस पीसीएस बनाते हैं, आप शादी करने के बाद आपको देश में कोई जगह नहीं मिलती क्या? आप अच्छी खासी जिस दिन से जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं, उस दिन उसे ताजमहल ले जाके दिखाते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। पहले दिन से उसका क्रियाक्रम कर देते हैं यार। अरे जिंदगी शुरू की है यार, उसे समझो तो। आप कहते हैं वो प्यार की निशानी है। भाई मेरे, मुझे बताओ वो प्यार की निशानी कब थी? अगर इस देश में, इस धरती पे अनादिकाल से, सतीश भाई, अगर प्यार की कोई निशानी हो सकती है, उस प्यार को प्राप्त करने के लिए ताजमहल की तरह हजारों लोगों के हाथ नहीं कटवा पाए। यह ऐसी निशानी है जिसने हजारों हजारों प्यार करने वालों के हाथ कटवा दिए। आप उसको प्यार की निशानी मानते हैं? अगर प्यार की निशानी दुनिया में कोई है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं छोड़ दीजिए भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई है तो वो उस समुद्र के नीचे राम सेतु है, जिसे राम अपनी पत्नी को लेने के लिए गए, किसी की हत्या नहीं की, लंका को लूटा नहीं, नरसंहार नहीं किया, अपनी पत्नी को सुरक्षित लाने के लिए वो पुल बनवाया। उस पुल की पूजा करो अगर प्यार की कोई निशानी देखनी है। ये कब्रों को ला करके अपने घर मत रखो। और इस्लाम में कब्र हराम है, कुरान मजीद में कब्र हराम है। हमारे यहां तो हमारा कोई बुजुर्ग चला जाता है, उसकी अस्थियां उतनी ही देर तक रहती हैं जब तक अगले दिन उसे गंगा में प्रवाह नहीं करते। ये सनातन संस्कृति वाले कब से ताजमहल को, उस कब्र को अपने घर में लाके रखते हो भाई मेरे, कब्र में घर में लाके रखते हो, कहते हो सनातन मजबूत होगा। उसने राष्ट्रपति भवन से उठा के बाहर फेंकवा दिया। आपके घर में गीता नहीं मिलती। अगर गीता मिलेगी तो आपके घर में बच्चे पुरुषार्थी पैदा होंगे।